Dear students, welcome to the classes of Ray Academy, and we are studying today the chapter on depreciation. और ये है difference between straight line method SLM and written down value method and WDVM. ये दोनों का डिफरेंस 5 डिफरेंस है and it is very important concept. पहला कॉलम होगा बेसिस, दूसरा होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा कॉलम में रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDVM. तो डेप्रिसिएशन चार्ज बेसिस, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ओरिजिनल कॉस्ट जितने में खरीदा था, सपोज 2 लाख में खरीदा था, हर साल 2 लाख में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. And written down value में basis of charge होता है depreciation is calculated on the book value or written down value of fixed assets. यानी हर साल पहले साल 2 लाख में खरीदा, सपोज डेप्रिसिएशन 10% है, 2 लाख का 10% 20,000. पहले साल में दोनों मेथड में इक्वल रहेगा डेप्रिसिएशन. सेकेंड ईयर में स्ट्रेट लाइन में 20,000 चार्ज होगा, थर्ड ईयर में 20,000, 10 साल तक 20,000 चलता रहेगा. बट रिटन डाउन वैल्यू में पहले साल में 2 लाख का 10% 20,000, दूसरा साल में 2 लाख से 10% माइनस करके 1,80,000 आएगा, 1,80,000 का 10% 18,000 माइनस होगा, ऐसे रिड्यूस होता जाएगा. और तीसरे साल में 1,80,000 से माइनस 18,000 1,62,000 का फिर 10% 16,200, वो उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू. रेसिडुअल वैल्यू के ऊपर चार्ज होगा हर साल आफ्टर डेप्रिसिएशन. सेकेंड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम इन ऑल ईयर्स. रिमेन्स सेम, डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिमेन्स सेम इन ऑल ईयर्स. हर साल 10 साल सपोज मशीन रहेगा, 10% डेप्रिसिएशन, 10 साल तक डेप्रिसिएशन सेम रहेगा. और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस ईयर आफ्टर ईयर. तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता जाएगा. थर्ड होता है डेप्रिसिएशन एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स. So the combined expenses of depreciation and cost of repairs in lower in initial years and higher in later years. क्योंकि depreciation ज़्यादा इक्वल रहेगा पूरा थ्रू आउट द ईयर, बट जो एक्सपेंसेस रिपेयर्स का स्टार्टिंग में, मतलब जब एसेट नया होगा ईयर 1 ईयर 2, वो धीरे धीरे रिपेयर का खर्चा इनिशियल ईयर में कम, देन नेक्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा, फिर नेक्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा, मशीन पुराना होते ही रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा. और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में द कंबाइंड एक्सपेंस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स रिमेन्स मोर और लेस सेम थ्रू आउट द पीरियड. मशीन अगर 10 साल रहेगा तो स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू का 10% होगा, सेकेंड ईयर उसके बाद 90% का 10% होगा, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटता जाएगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड में. बट रिपेयर इनिशियल ईयर में नए मशीन में कम होगा, फिर वो बढ़ता जाएगा रिपेयर मशीन पुराना होते ही, और डेप्रिसिएशन घटता जाएगा. ये दोनों मिला के बिगिनिंग से एंड तक 10 ईयर्स पीरियड सपोज लाइफ है, अब देखा जाए तो डेप्रिसिएशन रिपेयर मिला के ऑलमोस्ट सेम चलेगा. सुइटेबिलिटी, this method is more suitable for assets which get depreciated on account of expiry of working life of asset. So this method is more suitable for asset which get depreciated on account of expiry of, which get depreciated, जो depreciate हो जाता है on account of expiry of working life of the asset. asset का working life के अंदर जो मशीन depreciate होता है, उसी को, उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब बेटर होता है, जो कि 10 साल का मशीन है, 10 साल के बाद एक्सपायर हो ही जाएगा उसका लाइफ. और रिटन डाउन मेथड किसके लिए सुइटेबल है? दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर सच assets which require more and more repair, which require
more and more repair in later years of their working life. वर्किंग लाइफ के बाद भी वो मशीन को रिपेयर करके चला सकते हैं. देन कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इजी और डिफिकल्ट. ये इजी है डिफिकल्ट है. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में इट इज इजी टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि सीधा 10 में डिवाइड कर दो, या ओरिजिनल कॉस्ट का 10%. एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर साल माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू बन निकालना, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये एक कम्बरसम अफेयर होता है. देन कॉम्पिटिटिव प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन मेथड बाय डायग्राम्स. ये डायग्राम में कॉम्पिटिटिव प्रेजेंटेशन, कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन of straight line method and written down value method by diagram. Depreciation charged on straight line method. यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 9 साल तक यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस ऑन खर्चा एक्सपेंस इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, 20,000 40,000 60,000. अगर 60,000 डेप्रिसिएशन होगा तो ये 9 साल तक 10 साल तक 60,000 चलता रहेगा स्ट्रेट, 60,000 ईच ईयर. व्हेयरएज अगर ये 9 साल ईयर होगा, डेप्रिसिएशन 10 20 30 40 50 होगा, तो पहले साल 60,000 होगा, दूसरे साल सपोज 6 लाख का मशीन है, 10% है, पहले साल 60,000 होगा, दूसरे साल इसका 6 लाख से 60,000 गया तो आएगा 5,40,000. उसका 10% 54,000 होगा. देखो 54,000 कितना है, 54,000. फिर तीसरे साल 54,000 मतलब 6 लाख से 60,000 और 54,000 माइनस करके आएगा 4,86,000. तो उसका 10% 48,600. तो इसका ये 48,600 इधर होगा. ऐसे घटता जाएगा. तीसरे साल 6 लाख से तीनों को माइनस करके जो आएगा उसका 10% वो 43,000 आएगा. इट विल बी लाइक दिस. फिर चौथी साल मतलब 6 लाख से ये चारों डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आएगा उसका 10%, दिस विल बी 39,000. और ये ऐसे घटता जाएगा. तो दिस इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन में हर बार स्ट्रेट होता है, हर साल इक्वल अमाउंट होता है, और इसमें अगर इसके अंदर रिपेयर ऐड हो जाए तो रिपेयर बढ़ता जाएगा, तो ये धीरे धीरे स्ट्रेट बन जाएगा. ऑलमोस्ट ऐसे 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 फ्लक्चुएट करके चलेगा. तो दिस इज ए कंपैरेटिव स्टडी. तो नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग द इलस्ट्रेशन ऑन दिस. This is difference between straight line method and a written down value method of depreciation.